नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जो आपकी जानकारी में है, आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भूमि भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसको इसके सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें ये निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 डिक्लेयर था। उसके कारण से कलेक्टर गाइडलाइन रेट प्लस 100% इसमें जोड़ने की बात थी, तो खास करके ये लगभग 2 गुना मुआवजा होता था। तो 2 गुना से करने से कई बार हमको स्पेशल कई सारे निर्णय पैकेज भी देना पड़ते थे, या कई प्रकार से लोगों का आक्रोश भी आता। तो इसलिए अब हमने इसमें सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया, क्योंकि गांव के और शहर के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और खास करके हमने सबने देखा कि इसके कारण से हमारे विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब असंतोष होता है, थोड़ा मन में भाव आता है, तो उसका असर पड़ता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसकी आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे। हम 7 नवंबर 2025 को कि हमको इस पर विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी पे फिर हमने 13 जनवरी 2025 की एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसमें हमारे राकेश सिंह जी पिल्लूड़ी मंत्री, साथ में माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इनके माध्यम से कमेटी का गठन किया, जिससे कहा कि ये इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे। और ये समिति द्वारा बनाई गई बैठक 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण, FICC क्या है, फिक्की के और खासकर क्रेडाई के, CII के, किसान संघ, किसान प्रतिनिधि, सबसे मिलकर के ये राय जुटाने के साथ उनका संकलन करते हुए, सबकी राय का सम्मान करते हुए इसमें इस तरह के निर्णय की तरफ हम बढ़े हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये लागू करने के लिए हमने अपने गाइडलाइन में, अब एक और ये भी उल्लेखनीय है कि हमारा एकमात्र राज्य है, इसको इस तरह से भी समझोगे कि गए बार हमने संपूर्ण गाइडलाइन को 16% बढ़ाया था, और इस साल ये 13% बढ़ा है, तो 16 और 13 लगभग 39% होता है। और ये अपने आप में लगभग 120% के आसपास होगा, तो इसका भी 4 गुना देंगे। तो ये किसानों की साइड में वास्तव में एक तरह से हमारे सारे निर्णयों को लेकर के काफी प्रभावी होने वाला है।